हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम देख लेते हैं एरी सन साइन के लिए फेब्रुअरी मंथ कैसे जाने वाला है, क्या गाइडेंस है और क्या देखने को मिल सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके हेल्थ, करियर और लव एंड रिलेशनशिप्स में। ओके ओके तो एरीज आपके लिए फेब्रुअरी के मंथ में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं। इस पूरे मंथ में आप बहुत सारे इमोशंस फील करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स की 2 एनर्जीज हैं और बाकी हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, डेविल और डेथ, ये चारों कार्ड्स अगर आप देखें तो ये मेजर आर्काना में से हैं। तो ये फेब्रुअरी का मंथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि ये एनर्जी सिर्फ फेब्रुअरी तक ही रहेंगी, इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आगे आने वाले 3-4 महीनों तक रह सकता है, देखा जाएगा। क्योंकि मेजर आर्कानास का मतलब यही होता है मेजर लाइफ लेसन्स लेना, और ये लेसन्स काफ़ी टाइम तक आपके साथ ट्रैवल करते हैं। देखिए अगर हम फेब्रुअरी मंथ की शुरुआत की 10 दिनों की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज में आपकी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिख रही है, साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको अपनी इनर गाइडेंस, आपका मन क्या कह रहा है वो आपको सुनना चाहिए इस मंथ में, क्योंकि इस टाइम पर आपको ना डिवाइन डाउनलोड्स बहुत होंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या किसी भी तरीके से आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो शुरू के 10 दिनों में आपको बहुत अच्छे डाउनलोड्स मिलेंगे अपने डिवाइन की तरफ से। तो आपको बहुत इंट्यूटिव रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है और ओपन माइंडेड रहना है। साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो दैट मीन्स पैसा आता हुआ दिख रहा है आपको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील होगी फेब्रुअरी मंथ के फर्स्ट 10 डेज में, और आपके पास जो पैसा आएगा या जो भी रिसोर्सेज आपके पास आएंगे उनको आप बहुत संभाल के रखने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये स्ट्रीक भी नजर आती है कि आप अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। और अगर हम मिड मंथ की बात करें तो मिड मंथ मुझे थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है जिसमें आपको अपनी इस इंट्यूटिव एनर्जी जो आपको मंथ के शुरुआत में मिलने वाली है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, देखिए आप मिड मंथ में हर्मिट की एनर्जी में है, और हर्मिट की एनर्जी होती है अलोन टाइम स्पेंड करना, अकेले बैठना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, एनालाइज करना। या अगर आपको कोई इस तरीके की सिचुएशन लाइफ में आई है जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, आप बहुत उदास हैं, तो ऐसे टाइम में आपको अकेले बैठ के एनालाइज करना चाहिए, अपनी काउंसलिंग खुद करनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखिए अगर मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगती है तो हमें उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही अपनी सोल की एनर्जी जब ड्रेन आउट होने लगती है तो उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, और उसको चार्ज करने के लिए आपको ये अलोन टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, जो कि मुझे मिड मंथ में दिख रहा है। साथ में यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी का मतलब ये हो सकता है, डेविल वैसे तो कोई ना कोई एडिक्शंस दिखाता है, या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये मिसिंग आउट है, मैं मिस कर रही हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच सकती है। पर डोंट वरी, ये एनर्जी डेविल की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि मिड मंथ की एनर्जी है तो मे बी 3 या 4 दिन तक ये एनर्जी सिर्फ रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी रहेंगे, हर्मिट की एनर्जी में भी रहेंगे, तो इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और अगर हम कहीं मंथ एंड की बात करें तो आपके पास ऑप्शंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ऑप्शंस दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं इस टाइम पर, आपको अपनी उस मेहनत के करे हुए रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। मंथ के एंड के जो 10 डेज है ना, उनमें आपका मूड मुझे बिल्कुल ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको उस मेहनत के, अब देखिए अगर आप इस कार्ड में देखेंगे कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पेंटिकल्स, और ये जब ग्रो हो रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर ही ग्रोथ दिखाई दे रही है।
तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसको एज इट इज करते चले जाइए, एफर्ट्स को डालते चले जाइए, क्योंकि यही एफर्ट्स आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाले हैं। और ये ग्रोथ आपकी लाइफ में कैसी होगी कि इस ग्रोथ से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड टैरो में लिटरल डेथ नहीं होता। डेथ के कार्ड का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ। तो ये रीबर्थ का कार्ड है। तो आपको न्यू बिगिनिंग्स, एक फेज, एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाली है। उस एंड होने के बाद, उस साइकिल के खत्म होने के बाद आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फरवरी मंथ की एनर्जी में मुझे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आता कि परेशान होने की ज़रूरत है। बस हाँ, मिड जो 10 डेज हैं उनमें आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स हों इस टाइम पर जिससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी आपको लगे कि वीक पड़ रही है, लेकिन उसके लिए भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप कर लेंगे इसको भी रिकवर। और बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑब्वियसली क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को ही दिखाता है। तो ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, स्पेशली इन द मिड ऑफ द मंथ, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप इमोशनली फुलफिल हो जाएंगे, तो इतनी परेशान होने की बात नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं ऑरिकल्स आपके पास क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ब्यूटीफुल, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है, क्रिस्टल्स, अचीवमेंट। एंड अगला कार्ड है डिस्ट्रैक्शंस का। देखिए ये फॉलो अप कार्ड्स आपकी ओवरऑल मंथ की जो एनर्जी है टैरो में से उसको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फर्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अचीवमेंट का कार्ड है। अचीवमेंट दिखाता है कि आप, जैसे कहते हैं ना, लोगों की नज़रों में आना। तो आप अपने एफर्ट्स की वजह से बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं इस मंथ में। अचीवमेंट का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि आप मे बी आप सोशल मीडिया में हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे रहने वाले जो लोग हैं, अपने किए हुए एफर्ट्स का उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लक आपकी साइड पे होगा। आपने जितने भी एफर्ट्स अभी तक डाले हैं उनका अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही चीज़ कॉन्फर्म करता है कि आपने ये जो भी मेहनत पास्ट में की है उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस मंथ में। तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि आपको काफ़ी अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी, विच इज़ वेरी गुड। और अगला कार्ड हमारे पास ऑरिकल में से आया क्लाउड्स का, एंड क्लाउड्स शो करते हैं डिस्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डेविल की एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फर्म कर रहा है कि हो सकता है आपको लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें हों जिस वजह से आप अपने फोकस आपका हटे, आप ध्यान आप पर डिस्ट्रैक्ट हो, आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचने लग जाएं। लेकिन आपको इन चीज़ों से निकलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आपके पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी भी है। अब देखते हैं कि आपको इस मंथ के लिए कौन से लाइफ लेसन्स हैं। रिग्रेट एंड हेल्थ। देखिए ये दोनों कार्ड्स भी आपकी एनर्जीज को कितने अच्छे तरीके से कॉन्फर्म कर रहे हैं। रिग्रेट कार्ड कहता है कि आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। तो ये बात भी ठीक है, आप अपने पास्ट को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो बेटर है अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय, पास्ट के बारे में सोचते रहने की बजाय, आप इसको अपने काम में लगाएं। और साथ ही हेल्थ का कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ का इस महीने में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर डेविल की एनर्जी फेस कर सकते हो। तो डेविल की एनर्जी हेल्थ के ऊपर भी बहुत असर डालती है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए इस मंथ में। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन से कलर्स और कौन से नंबर्स इस मंथ में अच्छे रहेंगे। नंबर 13 एंड नंबर 22। येलो एंड ब्राउन कलर आपके लिए बहुत लकी रह सकता है। नंबर 13 एंड नंबर 22। नंबर 22 वैसे भी मास्टर नंबर है, तो नंबर 13, नंबर 22 या इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए लकी साबित हो सकता है इस मंथ में। और येलो और ब्राउनिश ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। देखिए ये दोनों कार्ड भी यहाँ पर यही बात करते हैं, एफर्ट और इंट्यूशन। तो इंट्यूशन तो फरवरी के मंथ में एरीज आपके लिए भर भर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है, यहाँ पर हर्मिट भी है। तो आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन गाइडेंस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इस मंथ में काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा और उसी के बेसिस पे अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिएगा। और यहाँ पर एफर्ट का कार्ड भी है। तो ये जो अचीवमेंट्स आपको अपने फरवरी मंथ में देखने को मिलेंगे, ये इन एफर्ट्स की बदौलत ही मिलेंगे। तो आपको एफर्ट्स करने नहीं छोड़ने हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, एफर्ट करते चले जाना है, और फिर देखिए आपके लिए रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। मोनोलॉजी डेक में से भी देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से आपकी एनर्जीज को कन्फर्म कर रहे हैं
कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डेविल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, डिवाइन डाउनलोड्स को समझिए, और फिर आप देखेंगे आगे प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपको एफर्ट डालना चाहिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहिए, क्योंकि जब आप ये एफर्ट डालेंगे तभी एक रीबर्थ आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फरवरी की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं एरीज। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इन फॉर्च्यून कुकीज कार्ड्स में से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ देखी जा सकती है फरवरी मंथ में। प्लानिंग। नाउ इज द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर लाइकली। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ये कार्ड कितने अच्छे तरीके से कॉन्फर्म कर रहा है कि आपको प्लानिंग करनी है, अच्छे तरीके से प्लान करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है कि प्लानिंग अच्छी है, आपने ये बीज बोए थे तभी ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो आपको प्लानिंग करनी है, फाउंडेशन बनानी है अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए, और फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिख भी रहा है यहाँ पर। फ्यूचर। यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। हाँ, तो यहाँ फ्यूचर में आपके लिए ये एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लेकर, कि आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है या कोई ओवरसीज ट्रैवलर आपसे मिलने आ सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा सोशल फन रहेगा। तो ओवरऑल एरीज आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। आई होप आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।